आपने भी देखा है, शुरू से जनता हमारे साथ थी। हमें फॉर्म भरने के लिए या प्रचार के लिए कहीं भी पैसे देकर जनता लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। भिवंडी की जनता भी सामरे साहब के साथ जुड़ गई है। जो दिख रहा है वही सच नहीं होता। जो सच रहता है वो वोटिंग में रहता है। सामरे साहब के एक आवाज़ पर लाखों लोग इकट्ठा होते थे। आज इतने साल हुए, क्या भिवंडी की दशा कर दी है? एक अस्पताल बड़ा है क्या? गरीबों के बच्चे पढ़ने चाहिए, ऐसा किसी ने मुद्दा उठाया है क्या? Iron Out Professional Laundry is upgrading, getting bigger, and is now Zion Out Professional Laundry. Service which they provide: dry clean, laundry, steam press, sofa deep cleaning, carpet deep cleaning, and shoe laundry. Free pickup and drop facility available. The only steam press facility in Bhiwandi with premium packaging. Organized app-based laundry service. Prepaid laundry packages are also available with lots of offers. One of its kind laundry setup in Bhiwandi, offering premium services at affordable rates. Serving entire Bhiwandi with more than 500 customers and 50,000 plus article processed. At Allied Auto Service, HPCL dealer, Old Agra Road, near Baghi Firdaus Masjid, Bhiwandi. हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवा में आप सभी का स्वागत है। 20 मई को कई उम्मीदवारों की किस्मत जो है ईवीएम मशीन में लॉक हो गई है, बंद हो गई है। अब इंतज़ार है 4 मई का, आज 4 जून का। आज 1 जून है और सबकी धड़कनें तेज़ होती जा रही है। जैसे जैसे 4 जून आ रहा है सबकी धड़कनें तेज़ हो रही है। और ऐसे में हम आए हैं, हम कहेंगे अंबाड़ी से आगे गांव है गुड़गांव आए हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो भिवंडी के जो लोकसभा सीट के जो एक अपक्ष उम्मीदवार थे नीलेश सांबरे जी, तो उनके साथ में जो कंधे से कंधा मिला के जिसने कैंपेन किया था, उनकी छोटी बहन मोनिका पांडवे। तो हम उनसे बात करने के लिए आए और जानेंगे कि आखिर ये जो निकाल आने वाला है, जो रिज़ल्ट आने वाला है, तो इसमें उनके क्या दूरअंदेशी है, क्या उनका मानना है कि किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे। तो हम मोनिका ताई से मिले हैं। ताई, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। क्या लग रहा है आपको कि किस तरह की वोटिंग हुई? जो आंकड़े आए हैं सामने, जो एग्जिट पोल आए हैं, तो उसके हिसाब से क्या लग रहा है आपको, थोड़ा सा बताएंगे। हमें तो लगता है, हमने भी खुद ने भी सर्वे किया, गांव-गांव में, घर-घर में जाके, भिवंडी शहर में भी बहुत सारे घरों में घूमे हमारे लोग और पूछा, तो सब हमारा तो रिज़ल्ट दिखता है कि 6.5 लाख वोट सांबरे साहब को मिलेंगे। अच्छा। उसमें कुछ शंका नहीं, खाली वो ईवीएम मशीन में घोटाला नहीं होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि इतने दिन रखा है। हाँ। तो उसी का डर है। नहीं तो आपने भी देखा है, शुरू से जनता हमारे साथ थी। हमें फॉर्म भरने के लिए या प्रचार के लिए कहीं भी पैसे देकर जनता लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक आवाज़ पर, सांबरे साहब के एक आवाज़ पर लाखों लोग इकट्ठा होते थे। और हो आज 1.5 लाख जिसकी बहनें, हाँ, उसका पराभव हो ही नहीं सकता। तो हमारा तो विजय निश्चित है। तो थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, जैसे विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी थी 6, तो इसमें से आपको सबसे ज़्यादा मतदार कहाँ और कौन सा, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ नहीं, यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी अच्छा मिला? मुरबाड विधानसभा में भी अच्छा मिला है, शाहपुर में भी अच्छा मिला है। अच्छा। और भिवंडी ग्रामीण में भी अच्छा मिला है। भिवंडी ग्रामीण में अच्छा मिला है। तो आपको लग रहा है कि इन सब में जो है आपकी सीट निकल जाएगी? यहाँ तो हमें मतलब 60% वोटिंग है ही है। हर बूथ पर हमने तलाशा है। हाँ। तो वहाँ दिख रहा है। वो बाकी जो चाहिए वो कल्याण से और भिवंडी सिटी से हमें मिलेगा जी। अच्छा, तो मतलब कल्याण सिटी और भिवंडी सिटी आपके लिए मिस्टीरियस है, मतलब आपके लिए एक हम कहेंगे कि क्या बोलते हैं, सोरठ है क्या, वो देखते हैं उसमें क्या निकलता है। नहीं, वहाँ भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ भी देखिए जो शहरी लोग हैं, हाँ, मतलब ठाना बॉम्बे के भी लोग हैं, वो ट्रेन से हर रोज ट्रेन से जाकर वहाँ प्रचार कर रहे थे। अगर कल्याण में ज़्यादा जलगांव की पब्लिक रहती है तो जलगांव के लोग वहाँ प्रचार के लिए आए थे। अच्छा। बदलापुर में कोकन के लोग ज़्यादा है तो कोकन की पब्लिक सांबरे साहब के प्रचार के लिए आए थे। हर डिस्ट्रिक्ट के लोग जहाँ जहाँ अपने रिश्तेदार हैं वहाँ प्रचार के लिए आए थे। तो इस हिसाब से वहाँ का भी हमें कैलकुलेशन है ना जी। अच्छा, तो एक थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि भिवंडी शहर में मतलब इतने वोट्स के अगर हम लोग आकलन नहीं लगा रहे, इतना अंदाज़ा नहीं लगा रहे, तो कहाँ कुछ कमी रह गई थी भिवंडी शहर के अंदर?
भिवंडी शहर में कमी नहीं रह गई। आपा पहले से बोल रहे थे क्या, जिसको दिमाग है और दिल है वो आदमी हमसे जुड़ जाएगा। अगर भिवंडी की हालत हम देख रहे हैं तो भिवंडी वासियों ने थोड़ा सोचना चाहिए था कि कौन से पक्ष ने, कौन से नेता ने आज तक स्कूल खुलाए, क्या बच्चों के पढ़ाई के लिए ये आंसर मतलब शब्द उठाए, प्रश्न उठाए, क्या हमारे हेल्थ के ऊपर किसने काम किया है। और सामरे साहब ने 15 साल काम करके वोट मांग रहे। तो ये दो बाजू में फ़र्क है। भिवंडी एक दिशा में चला गया। अरे जिस पक्ष ने आपका पक्ष ही मिटा दिया, आप उसका तुतारी बजाते चले गए। तो थोड़ा इस पर भी सामरे साहब हमें कहते हैं कि शिक्षण का अभाव है। अच्छा, इसलिए हम सोचते हैं क्या बच्चे पढ़े, ये नया पीढ़ी है वो पढ़ेगी। अगर हम संविधान को भी देखते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के, तो उन्होंने भी वही कहा है कि शिक्षण जरूरी है। अच्छा, ये हो सकता था ताई कि अगर समरे साहब को कांग्रेस का टिकट मिल जाता या तो फिर कोई एक ऐसा सिंबल मिल जाता कि जिसके ऊपर जनता विश्वास करती है तो कुछ और नतीजे हो सकते। नतीजा तो आज भी अच्छा है। मैं वही कहूँगी कि आज तक कौन से पक्ष ने जो काम किया है, मतलब स्कूल खोले, कौन से पक्ष ने, कौन से नेता ने अस्पताल खोला है। आज इतने साल हुए, क्या भिवंडी की दशा कर दी है। एक अस्पताल बढ़ाए क्या, गरीबों के बच्चे पढ़ने चाहिए, ऐसा किसी ने मुद्दा उठाया है क्या। तो ये सब काम करके 15 साल काम करके सामरे साहब अगर वोट मांग रहे तो मांगा है तो जनता उनको निराश नहीं करेगी, है हमारा विश्वास है। वो जो नेतृत्व है सामरे साहब का, आपने देखा होगा क्या, कहीं भी पूरे लोकसभा में कहीं भी वो खड़े रहे उनके साथ आम आदमी खड़ा रहता है। अगर एक खेती करने वाले का, किसान का बेटा खड़ा हुआ है और एक एसटी कंडक्टर का बेटा खड़ा हुआ है और उसके खिलाफ जो मातब्बर शक्तियाँ खड़ी है, उनके लिए बड़े बड़े लोग आते हैं। कोई दिल्ली से आता है, कोई बारामती से प्रचार करने के लिए आता है, तो किसके मुकाबले करने आए थे, एक किसान के लड़के को ना। तो हमारी पूरा धर्म, पूरा जात, सब लोग खाली गरीब, जो हम सामरे साहब हर भाषण में कहते हैं कि जाति और धर्म दो ही, एक अमीर है, एक गरीब है। वो जो गरीब जाते हैं वो सब सामरे साहब के साथ जुड़ गए थे। वो आपने भी देखा है क्या, कहीं भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग अपने आप इस कारवां में जुड़ते गए थे और रिजल्ट ज़रूर आएगा, उसमें कुछ शंका ही नहीं है। मतलब आप अब भी एकदम पॉजिटिव है कि जो नतीजे आएंगे वो फेवर में ही आएंगे। जी ठीक है। अच्छा, तो एक चर्चा जो है शहर के अंदर खूब हो रही है कि वाटिका के अंदर सामरे साहब ने कुछ नगर सेवकों को बुलाया था कि उनके जो वोट्स है वो उनकी तरफ करने के लिए। तो इस बारे में क्या सच्चाई, क्या जानती? इसके बारे में मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि वहाँ मैं नहीं थी, सामरे साहब थे, तो उनकी जानकारी सामरे साहब को ही रहेगी। और इलेक्शन में तो हर किसी को मिलना ही पड़ता है, वो नगर सेवक हो या आम आदमी रहने दो, जिसको वोटिंग का अधिकार है उसको तो उम्मीदवार मिलता ही है ना। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा ताई कि अगर भिवंडी की जनता सामरे साहब को जिस तरह से अब समझ में आ रहा है कि नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया और बहुत आगे वो जो है उन्होंने मतलब मुरबाड़ में जो उनके जो रिजल्ट हमने समझ में आए, जो ग्रामीण से आए, तो अगर ये चीज़ें भिवंडी की जनता को पहले मालूम होती तो शायद हो सकता है कि भिवंडी की जनता उनके साथ में शुरू से जुड़ जाती। भिवंडी की जनता भी सामरे साहब के साथ जुड़ गई है। जो दिख रहा है वही सच नहीं होता। अच्छा। जो सच रहता है वो वोटिंग में रहता है। वो अगर ईवीएम मशीन में अगर सरकार ने घोटाला नहीं किया, क्योंकि इतने दिन वो बंद रखा है, तो हमें भी शक है, क्योंकि वोटिंग के दिन पहले ही 6 बजे से फ़ोन चालू हो गए थे। अच्छा। क्या मशीन उल्टा हो गया है, जो 17 नंबर का राइट साइड में बटन था वो लेफ्ट साइड में रखा था। वो आपको भी जानकारी हुई। और जो मशीन का स्पीड था वो बहुत स्लो था। रात में 9 बजे तक वोटिंग चलती थी, लोग खड़े रह कर थक रहे थे, फिर भी खड़े थे लोग। और जाते समय भी जब भी वोटिंग का मशीन बंद करने का टाइम आया तभी उसका बैटरी नहीं निकल रहा था। कई जगह से कार्यकर्ताओं के फ़ोन आ रहे थे, वो बैटरी नहीं निकल रहे, वैसे ही लेके जा रहे। तो अगर वो मशीन में नहीं कुछ किया तो जीत तो हमारी है, क्योंकि हमारे नेतृत्व के ऊपर हमारा ट्रस्ट है। और इतना बड़ा फाइट किया है तो जनता के भरोसे किया है।
और जनता नाराज़ नहीं किया है। वो आपने भी हर मतलब निर्धार यात्रा में देखा होगा, फॉर्म भरने के टाइम पर देखा होगा, वोटिंग के दिन में जो परसेंटेज बढ़ा है वो देखा होगा। तो उससे तो जीत निश्चित है ना। और देखिए बाप तो अगर बाप ही रहता है, मतलब आज तक जो सामरे साहब ने हजारों बच्चों को पढ़ाई दे रहे तो उनके पालक ही है। अगर लाखों लोग को आरोग्य सेवा दे रहे तो वो पालक ही है। तो उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता ना, क्योंकि आज तक उन्होंने जो काम करके दिखाया है वो आज तक कौन से गवर्नमेंट में नहीं किया है। जी बिल्कुल। आता है एक सवाल मैं और करूँगा, क्योंकि अभी आपने ये बात की है तो बहुत से लोगों ने कहा था कि सामने साहब का जो सोशल वर्कर जो काम है, जो सामाजिक काम है, वो सिर्फ इलेक्शन के लिए था। अब इलेक्शन के नतीजे जो भी हो तो ये सारे काम जो है दोबारा वैसे ही जीजाओ की जो संस्था द्वारा ये वैसे ही चलते रहेंगे, या इसमें कुछ क्या बोलते हैं उसमें कुछ रुकावट आ जाएगी? नहीं, जिजाऊ का काम कल भी था, आज भी है और आगे कल भी रहेगा। आप सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव रहते हैं तो आप देख सकते हैं 11वीं का एडमिशन हमारे यहाँ चालू हो गया है, 9वीं का एडमिशन चालू हो गया है, जो शैक्षणिक चीज़ है वो सब चालू हो गई, जो आरोग्य की मदद है वो चालू हो गई है। तो काम तो हमारा कभी इलेक्शन के टाइम में भी रुका नहीं था ना, संस्था का काम तो चालू ही था, है और रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों ये थी मोनिका ताई हमारे साथ में, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जीत हमारी पक्की है। हमने जो फाइट की है उसके ऊपर जो जनता ने हमें प्रतिसाद दिया है तो उसका कोई मोल नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अगर ईवीएम की गड़बड़ी ना हो तो हमारी जीत है, और अगर नहीं होती है तो हो सकता है कुछ क्या बोलते हैं ईवीएम की गड़बड़ी जो चल रही है उसमें कुछ भी नतीजे आ सकते हैं। तो अब सबको इंतज़ार रहेगा 4 जून का। तो हमारे साथ में बने रहे, हम आपको 4 जून को हर एक चीज़ का लाइव अपडेट देंगे। मैं फिरोज़ मेहमद, द वॉइस से, थैंक यू।